पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, मैं अनिकेता शर्मा, आप देख रहे हैं न्यूज हाट। बिहार की राजनीति में परिवारवाद की पकड़ काफी मजबूत है। राज्य के करीब 27% विधायक, सांसद और विधान पार्षद ऐसे हैं जो किसी राजनीतिक परिवार से आते हैं। महिला नेताओं में यह आंकड़ा और भी ज्यादा है। लगभग 57% महिला जनप्रतिनिधि किसी राजनीतिक घराने से जुड़ी हैं। इसका मतलब यह है कि बिहार में महिलाओं की राजनीति में प्रवेश अभी भी मुख्य रूप से पारिवारिक विरासत पर आधारित है, व्यक्तिगत संघर्ष या क्षमता पर नहीं। चाहे गया हो, नवादा या मोकामा, हर जिले में एक या दो परिवार दशकों से सत्ता में अपनी पकड़ बनाए हुए हैं। भारतीय राजनीति में परिवारवाद कोई नई बात नहीं है। देश के कई राज्यों में नेता का बेटा नेता, बेटी विधायक और भाई सांसद बनता दिखाई देता है। बिहार में भी यह स्थिति अलग नहीं है। चुनावी मैदान में उतरने वाले नेताओं की बड़ी संख्या किसी न किसी राजनीतिक घराने से आती है। यह साफ करता है कि बिहार में राजनीति सिर्फ जनाधार पर आधारित नहीं है, बल्कि परिवार की विरासत का भी इसमें बड़ा योगदान है। आपको बता दें कि ATR यानी एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स की रिपोर्ट के अनुसार बिहार देश के उन राज्यों में चौथे नंबर पर आता है जहां वंशवाद सबसे ज्यादा गहरा है। आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र और कर्नाटक के बाद बिहार का स्थान आता है। रिपोर्ट में कहा गया है कि राज्य की राजनीति में जनाधार के साथ साथ परिवार की विरासत की भी बड़ी भूमिका निभाती है। राष्ट्रीय स्तर पर सबसे अधिक वंशवाद कांग्रेस में देखने को मिलता है। बिहार में कांग्रेस के 32% जनप्रतिनिधि किसी राजनीतिक परिवार से आते हैं। वहीं भाजपा में यह आंकड़ा 17% है। क्षेत्रीय दलों में स्थिति और भी स्पष्ट है। लोजपा, रामविलास, हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा, हम और आजसू पार्टी के लगभग 50% जनप्रतिनिधि खानदानी हैं। राजद और जदयू में भी यह अनुपात लगभग 31% है। बिहार की राजनीति में बड़े परिवारों का नाम लेने पर सबसे पहले लालू प्रसाद यादव का परिवार आता है। लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी, तेजस्वी यादव, तेज प्रताप यादव, मिसा भारती और रोहिणी आचार्य पूरे परिवार की राज्य की राजनीति में महत्वपूर्ण भूमिका है। रामविलास पासवान की विरासत अब उनके बेटे चिराग पासवान संभाल रहे हैं। जीतन राम मांझी का परिवार भी राजनीति में सक्रिय है। वहीं मांझी के पुत्र, पुत्रवधू और समधन विधान मंडल में अपनी पैठ बनाए हुए हैं। इसके अलावा पूर्व मंत्री शकुनी चौधरी का परिवार, जगजीवन राम और जगन्नाथ मिश्रा की अगली पीढ़ी, कर्पूरी ठाकुर और डॉक्टर अनुग्रह नारायण सिन्हा के वंशज आज भी बिहार की राजनीति में सक्रिय हैं। यह साफ दिखता है कि बिहार में परिवारवाद की जड़ें बहुत गहरी हैं और नई पीढ़ी भी इसे आगे बढ़ा रही है। संक्षेप में अगर कहा जाए तो बिहार की राजनीति में सत्ता और पहचान के लिए परिवार का बड़ा योगदान है। जी हाँ, नए नेताओं की एंट्री अक्सर परिवार की राजनीति पृष्ठभूमि पर आधारित होती है। राज्य में महिलाओं की राजनीति में परिवारवाद का प्रभाव और भी अधिक दिखाई देता है। यही कारण है कि बिहार में राजनीतिक बदलाव और नई राजनीति की संभावना भी काफी हद तक परंपरागत राजनीतिक परिवारों के इर्द गिर्द घूमते रहती है। बस ऐसे ही तमाम खबरों के लिए जुड़े रहें न्यूज हाट के साथ। दीजिएगा इजाजत। धन्यवाद।